वो हताश हैं, वो हतोत्साहित नजर आते हैं। आज अपने 2 घंटे की स्पीच में उन्होंने ऐसा लोगों को बोर किया कि उनके खुद के मंत्री फोन देखने लगे। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मुद्दों से भटकाने के लिए हर वो बात बोलेंगे जिस पर दूसरा डिबेट चालू हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, सेक्युलर सिविल कोड के नाम से उसको बोल लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, ये सब ऐसे ही आ जाएगा। देश में सर्वसम्मति बननी होगी ना, आप कंसेंसस बनाइए, देश में बात करिए, और जब कोई ड्राफ्ट तो फ्लोट करिए। कुछ पता ही नहीं है किसी को, आप ये बातें करने लगते हैं। अरे बात करिए अडानी महाघोटाले पर, प्लेग की तरह तो वो फैला हुआ है, और ऐसा प्लेग फैला हुआ है जिसमें आप, जिसमें आपका सेबी, जिसमें आपके तमाम अफसर, जिसमें आपका रेगुलेटर, सब शामिल दिख रहे हैं। अरे प्लेग की तरह ये भ्रष्टाचार फैला है। महिलाओं पर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपकी नाक के नीचे 500 मीटर की दूरी पर इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, आप तब चुप रहे। आपने विनेश फोगाट के लिए एक ट्वीट नहीं किया, आपने विनेश फोगाट की जीत पर नहीं किया। आप किस बारे में विश्वगुरु हैं? आप किस बारे में अपनी ताली पिटवाना चाहते हैं? मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री एक हतोत्साहित, निराश, हारे हुए आदमी नजर आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नखून नहीं कटाया आज वो विभीषिका दिवस मना रहे हैं। क्योंकि ये सच है। आपको पता है, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि एक सम्मिलित पोस्टर बनाऊं स्वतंत्रता दिवस का। मैं चाह रही थी कि इनके भी बहुत से लीडर्स को उसमें डालूं। एक आदमी की फोटो नहीं मिली राष्ट्रीय ध्वज के साथ। जिन लोगों ने 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे तिरंगे को अशुभ बताया, वो आज तिरंगा दिवस बना रहे हैं। वो आजादी की बात करते हैं जो मुखबिरी करते थे, जो अंग्रेजों की पेंशन पे थे, जो अंग्रेजों को अपने प्रोडिगल सन डिक्लेयर किए हुए थे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में कहते थे कि ऐसे ऐसे करके इसको दमन इसका करना चाहिए, वो आज हमें राष्ट्रवाद पे, वो आज हमें आजादी पर, स्वतंत्रता पर है। स्वतंत्रता के लिए हमने अपने लोगों को शहादत दी है, लहू बनाया है, बहाया है। तो ये लोग किस मुंह से बात कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, नखून कटाया नहीं है, बड़े चले आजादी आंदोलन के नायक बनने। कोलकाता में जो हुआ कल रात, बहुत दुखद। मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहाँ सुरक्षित है? खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है। सड़क पे निकल जाओ तो कहो आपके कपड़ों की वजह से आपका रेप हो गया। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो आपका एक दरिंदा आके वहां पर रेप कर देता है, और रेप नहीं करता, ऐसी वहशियत, ऐसी हैवानगी करता है कि आपकी रूह कांप जाती है। तो ये देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? पहला सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल जो मेरे नेता ने उठाया कि आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लीपापोती की कोशिश करी। और तीसरी बड़ी बात, जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में लोगों के बीच में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप हिंसक एक्टिविटी करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो मिशन है, जो एम है, उसको कमजोर। ठाकरे वन सरकारचं नेतृत्व, अभी बोलिए। ठाकरे वन सरकारचं नेतृत्व स्वतंत्रता दिन मनाया जा रहा है देश भर में। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा करना चाहिए। चर्चा करिए ना, कानून जो है, चर्चा तो बहुत विषय पे होनी चाहिए। जो सेबी में घोटाला हुआ है और सेबी चेयरमैन ने आपके आदेश से एक भ्रष्ट उद्योगपति को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है और उसके कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया, उस पर प्रधानमंत्री अगर लाल किले के प्राचीर से बात करते, देश को संबोधित करते, तो हम बहुत खुश हैं। ये जो है ना, यूनियन सिविल कोड है या और कोई है, उस पर देश चर्चा करेगी। देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी के राज में लोकतंत्र बचा है? आप लोकतंत्र को खुले दिल से सांस लेने देते हो? ये उसके ऊपर बात होगी। यूनियन सिविल कोड या वन इलेक्शन वन नेशन, उसमें जरूर देश चर्चा करेगा। लोकतंत्र में चर्चा को महत्व है। चलिए, एक समय ऐसा था जहां भारत में आतंकवादी घुसकर हमला करते थे, और एक समय अब ऐसा है जहां पर एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिससे भारतवासी जो है वो प्राउड महसूस करते हैं। किस तरीके से देखते बीते दिनों में ऐसा कौन कहता है? मोदी जी कहते कल जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है आतंकवादियों का, उसमें हमारे कैप्टन सहित कुछ जवानों का बलिदान हुआ है। और जब से मोदी की सरकार 3 आई है, अब तक 17 आतंकी हमले हुए हैं और उसमें से 20 से भी ज़्यादा हमारे लश्करी आर्मी जवानों की शहादत हुई है। 50 से ज़्यादा हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए। क्या मोदी जी और उनकी सरकार इस बारे में चर्चा कर सकती है, बात कर सकती है? अभिमान की बात नहीं है ये। आज भी मोदी जी वहाँ तिरंगा लहरा रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में हमले चल रहे हैं।
हमारे जवानों का खून नदी की तरह बहा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। राव साहब एक हिंदी में सवाल है कि 370 कलम जम्मू कश्मीर में हटाने का शिवसेना ने समर्थन किया था, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन, अगर मोदी जी कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए तो शिवसेना हाँ, यूनिटी मोदी जी ने समर्थन चर्चा करेगी? शुरू करनी चाहिए ना। अगर लोकतंत्र देश में बचा है तो चर्चा होगी। लेकिन समर्थन करेगी क्या? जिस तरह अरे से चर्चा होगी ना, मोदी ने चर्चा की बात की है ना, तो चर्चा करने से देश को किसने रोका है? 370 कलम हटाया, हमने समर्थन दिया। आज कश्मीर की स्थिति क्या है? अब तक 5 साल में ये लोग विधानसभा का चुनाव नहीं ले पा रहे, आतंकवादी हमले नहीं ये रोक सकते हैं। कल शाम को जो हमला हुआ है, कैप्टन सहित 2 जवानों की हत्या, बलिदान हुआ है, क्या मोदी जी इसके ऊपर चर्चा करेंगे? सदन में करेंगे? जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है और मोदी जी के आदेश से सेबी चीफ माधवी बूच ने अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी